जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सर्बत का कल्याण करो गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, यह सत्संग लखनऊ में संपन्न हो गया है। गुरुजी के आशीर्वाद से पिकाक हाउस में संपन्न हुआ। संगत जी, गुरुजी का प्यार, गुरुजी का आशीर्वाद लखनऊ में खूब बरस रहा है। संगत जी, यह सत्संग बहुत ही अनोखा, शक्तिशाली, अद्भुत सत्संग है। इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, क्रमबद्ध निवेदन है, इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो इस सत्संग को सुन पाएंगे। ऐसा अद्भुत सत्संग आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यह सत्संग आपके जीवन में अनेकों जो समस्याएं हैं, दुख दर्द, और गुरुजी धरती पे क्यों आए हैं, गुरुजी कैसे कल्याण करते हैं, तमाम आपके डाउट्स क्लियर होंगे। घर में संकट है, जॉब है, कई प्रकार की परेशानियां हम झेलते हैं, तो इस सत्संग को आप बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। पूरा सत्संग सुनिएगा। गुंजन शर्मा जी बहुत अच्छा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। गुंजन शर्मा अंकल जी आपको सुनाने जा रहे हैं। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, इस सत्संग में गौरव अंकल जी भी आए हैं जो गुरु जी के भतीजे हैं, और गुरु जी के आशीर्वाद से गौरव अंकल जी बड़े मंदिर संभालते हैं। आगे आपको गौरव अंकल भी सत्संग में दिखाई देंगे। जय गुरु जी। अपनी उस्तत करने का मौका दिया, करने के लायक तो नहीं है, पर ये उनकी ही वडियाई है कि कैसे कम बुद्धि वाले लोगों को भी गुरुजी मान सम्मान देते हैं कि वो आके सत्संग शेयर कर सके। बहुत बहुत शुक्राने सच्चे पातशाह आपके। संगत जी, एक बार मेरे पास एक संगत का फोन आया और उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, और उन्होंने मुझे ये पूछा कि गुरुजी के सत्संग सुन के संगत जो है अब हर समय मिरेकल्स एक्सपेक्ट करने लग गई, एंड सिर्फ मिरेकल्स ही एक्सपेक्ट करके काफी संगत जो है भ्रमित हो गई है। तो ऐसे ही यूएस में एक संगत है और वो बार बार उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, इन सब प्रॉब्लम्स का निवारण गुरुजी क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं हो रही है, मेरे साथ वो मिरेकल्स क्यों नहीं हो रहे हैं जो एवरी सेकंड संगत जो है वो सुना रही। और उन्होंने मुझे बोला कि अंकल आप उनसे बात करो। एंड संगत जी, आई वाज रियली लॉस्ट, मैं उनसे क्या बात करूं। और संगत जी, जब से भी गुरुजी से एसोसिएटेड हैं, जितने भी जन्मों से हम गुरुजी से एसोसिएटेड हैं, कहीं ना कहीं हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि गुरुजी इज नॉट अ मिरेकल मैन। He is not a God who will keep on showing you miracles. He's not a God who would interfere in law of nature. He's not a God who would come for your rescue every time, because each and every time when problems come into your life, वो आती ही तब है जब प्रभु से आज्ञा मिलती है। जब गुरु साहिब अलाउ करते हैं उस प्रॉब्लम को आपकी जिंदगी में आने के लिए, वो प्रॉब्लम तभी आपकी जिंदगी में आ सकती है। गुरु साहिब की संगत तक वो प्रॉब्लम पहुंचती है जो प्रॉब्लम पहले गुरुजी से आज्ञा लेती है कि गुरुजी ये आपकी संगत है, क्या मैं इन संगत की लाइफ में इस पीरियड में इतने टाइम के लिए जा सकती हूँ। साहिब का हुक्म होता है, वो प्रॉब्लम हाथ जोड़ के खड़ी होती है। जब आज्ञा होती है साहिब की, तभी वो हमारी लाइफ में एंटर करती। तो जो चीज गुरु साहिब ने हमें बख्शी है, वो प्रॉब्लम हो कैसे सकती। जितना भी माड़ा समय हो, जितने भी बुरी परिस्थिति हो, लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन हो, नौकरी है या नहीं है, क्रिटिकल इलनेस है, डायबिटीज है, कैंसर है, डिप्रेशन है, डिवोर्स है, आपका घर टूट रहा है आपकी आंखों के सामने, आपके बच्चे आपको छोड़कर जा रहे हैं,
आप ओल्ड एज होम में हैं, कोई भी प्रॉब्लम है बड़ी से बड़ी, इवन प्लेन क्रैश है, ट्रेन एक्सीडेंट है, सब प्रभु की मर्जी से है, सब कुछ उनकी ही मर्जी दया से हो रहा है। सो जो भी गुरुजी हमें लाइफ में बख्शें, जिस भी तरीके से बख्शें, सर माथे पर। वेल, जो क्वेश्चन गुरुजी को करने हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल संगत कि वो क्या गुरुजी को क्वेश्चन करती है, वो क्या कैसे गुरुजी से रिलेट करती है, वो कैसे गुरुजी से रिलीफ मांगती है। बट संगत जी, एट द एंड ऑफ द डे हमें ये चीज समझनी चाहिए कि वो दया का सागर है, उनसे ही करुणा ने जन्म लिया है, उनसे ही प्यार की उत्पत्ति होती है। तो वो कभी भी अपने बच्चों को कष्ट में, दुख में नहीं देख सकते। कष्ट, दुख वो हमारी लाइफ में हमारे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से लाते हैं, हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए ही वो ये इंटरजेक्शंस करते हैं। और हमें, क्योंकि उनके कंधों पर ये भार है कि अपनी हर संगत को मोक्ष देना है, मोक्ष तुल्य बनाना है, अपने चरणों में लीन करना है, तो उस लायक प्रभु हमें बना रहे हैं, चाहे ये लाइफ टाइम हो या चाहे आने वाले जितने लाइफ टाइम्स। और हर संगत के जो सत्संग होते हैं, उसके अंदर मिरेकल्स के अलावा और कोई बात ही नहीं होती। तो बहुत सारी संगत ऐसी है कि वो गुरुजी का मतलब समझते हैं मिरेकल, गुरुजी का मतलब समझते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस निकलेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशंस क्रिएट होंगी वेयर दे और वी वुड बी रेस्क्यूड। वेल, इट इज नॉट द वे गुरु साहिब ऑपरेट्स, इट इज नॉट द वे ही हैड इंटेंडेड हिज संगत टू इंटरप्रेट लॉर्ड गॉड हिमसेल्फ। संगत जी, ये जो भ्रम है, ये जो व्याकुलता है हर संगत के अंदर और संगत को जोड़ते टाइम कि बस आप यहां जाओ और ये चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस भी संगत को जोड़ते हैं उनको बताएं कि संगत जी, आप गुरुजी से जुड़े, गुरुजी निरंकार हैं, वो अपना चोला खुद अपनी भाग्य, जैसे वो हम सबका लिखते हैं, अपना टाइम स्पैन लिख के आए। उन्होंने क्या क्या कृत्य करने थे वो खुद ही अपनी लीला रची, और कब जाना था खुद ही रचकर आए और गए। और संगत जी, इस ड्यूरेशन में उन्होंने सबको सबसे प्राइम जो इंपॉर्टेंट लेसन्स हमको, लाइफ लेसन्स गुरुजी ने दिए, वो ये थे कि गृहस्थ में रहते हुए हमें अपने सारे कर्तव्य पूरे करने, अपने सारे कर्तव्य पूरे करते हुए अपने हर रिलेशनशिप को पूर्ण रूप से निभाते हुए डिटैच्ड रहना है। कर्म कांड सिर्फ पाठ पूजा में नहीं होता, कर्म कांड जिंदगी में और रिलेशनशिप्स में भी होता है। कहीं हमारे रिश्ते सिर्फ कर्म कांड पे ही ना रह जाए, अपने दिल से करें जो भी करते हैं अपने परिवार के लिए, पर एक डिटैच्ड रूप से करें, बहुत ज्यादा अटैच्ड ना हो जाएं अपने घर परिवार वालों से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, ना ही बहुत मोह करें, ना ही बहुत विद्रोह करें। संगत जी, एक बैलेंस्ड लाइफ गुरुजी ने हम सबको सिखाई। गुरुजी ने पाठ पूजा के भी तरीके बताए, गुरुजी ने कैसे रब से जुड़ना है, कैसे खुद से जुड़ना है। और क्योंकि गुरु साहिब खुद रब हैं, पर वो ये जाहिर नहीं होने देते थे जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, तो गुरुजी कहते थे रब से जुड़ो। कुछ संगत को बताते थे कि मैं ही रब हूं, कुछ संगत को बताते थे कि तू शिव के सामने बैठा है, कुछ संगत को बताते थे कि मैं महाशिव। वेल, जैसा गुरुजी ने जिस टाइम जिसको बताया उसको उतना ही समझ में आया, और उसके विद इन फ्यू सेकेंड्स, मिनट्स और डेज वो ये भूल जाते थे कि गुरुजी कौन। पर्दे साहिब ने, मालिक ने खुद ही डाले थे। और संगत जी, अब
आजकल हमारी मांगे इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं कि हम हर समय, क्योंकि अब हमें पता है कि गुरुजी कर सकते हैं, हमें पता है कि गुरुजी दे सकते हैं, तो इतनी हमारी मांगे बढ़ गई हैं गुरुजी से कि जितनी मांगे हमारी बढ़ती जाती हैं उतनी दूरी हमारी गुरु साहिब से बढ़ती जाती। गुरु साहिब ने बोला, मंगो नहीं मन्नो। तो जिसको आपने मान लिया, जिसको अपने हृदय में स्थान दे दिया, जो आपके हो गए, तो फिर उसके बाद मांगने को बचा ही क्या। जिस परिस्थिति में रखें, जिस अवस्था में रखें, चाहे आप डिप्रेशन में हो, चाहे डिवोर्स केस आपका चल रहा हो, चाहे आपका घर टूट रहा हो, चाहे आपको कैंसर हो, चाहे आपके बच्चों की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे आपको प्रमोशन नहीं मिल रही हो, चाहे आपकी लाइफ किसी भी अप हेवल से जा रही हो, सिर्फ एक चीज याद रखना, गुरु साहिब आपके साथ हैं, हर समय साथ। एक बार प्रभु से उनके भक्त ने पूछा, प्रभु जब मेरा सबसे मुश्किल समय था, हर समय मैं जब भी रेत पे चला तो हमेशा मुझे आपके दो पांव और अपने दो पांव दिखाई दी, पर प्रभु जब सबसे मुश्किल मेरा समय आया तो आप भी मेरा साथ छोड़ गए। एंड देन द लॉर्ड गॉड हिमसेल्फ से था, जब मैंने था, और वो जो दो पांव के निशान थे वो मेरे ही थे, क्योंकि तेरे पांव तो मैंने जमीन पर पड़ने ही नहीं थे। तो संगत जी, गुरु जी हमसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इतना हमें लाड लडाते हैं, इतने कोकून में रखते हैं, इतने प्रोटेक्शन में रखते हैं कि कोई भी वो हमारा ऐसा टेस्ट नहीं लेंगे, कोई भी हमारे ऊपर ऐसी विपदा नहीं आने देंगे कि जिसमें उनकी संगत टूट जाए, जिसमें उनकी संगत वो सह ना पाए। संगत जी, जब प्रॉब्लम आने वाली होती है ना, उससे पहले ही गुरुजी अपनी संगत को इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि आने वाली प्रॉब्लम को उनकी संगत सह सके, उस परिस्थिति से जूझ सके, उस परिस्थिति को फेस कर सके, और उस प्रॉब्लम की आंखों में आंख डालकर बोल सके कि मैं जानता हूं कि तुझे मेरे गुरु ने ही भेजा है। मेरी परीक्षा क्या लोगे, मेरे गुरु ही मेरे साथ हैं जिन्होंने तुम्हें भेजा है। तो संगत जी, अपने गुरु पे विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। आपके अंदर जो गुरु साहिब खुद निरंकार विराजमान है, उस शक्ति पर विश्वास रखें। जो भी परिस्थिति है, जो भी अवस्था है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको हेड ऑन फेस करें। नहीं रिजॉल्व हो रही, नहीं सॉल्व हो रही, तो गुरुजी जब चाहेंगे, जब समय आएगा, वो अपने ढंग से करेंगे। हमारे हिसाब से जो सोल्यूशन है जरूरी नहीं है वो हो, जो साहिब के हिसाब से सोल्यूशन है, जो लॉन्ग टर्म में जो हमारी इस आत्मा को प्योरीफाई करने के लायक सोल्यूशन है, वो गुरु साहिब करेंगे। एज गुरुजी हैज सेड, आई कैन सी बियॉन्ड द वॉल। तो जब गुरुजी से संगत मांगती थी, एक बार एक अंकल आए गुरुजी के पास और उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरी प्रमोशन करा दो। बार बार वो गुरुजी को बोलते रहे, गुरुजी ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। जब वो अंकल थक हार के चले गए, सेवादार अंकल ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये अंकल इतना आपको रिक्वेस्ट कर रहे थे, ऐसी तो कोई बड़ी चीजें मांग भी नहीं रहे थे कि आप इनको ना दे सके। एंड ही सेड कि गुरुजी मैं जानता हूं, आप तो जानी जान है, आप सब कुछ दे सकते हैं, आपके लिए कोई भी चीज बड़ी नहीं है, तो आपने इनको क्यों नहीं हाँ कर दी। संगत जी, गुरुजी ने बोला 5 साल के बाद इसको कैंसर होना है और इसने मर जाना है। मैं इसको लाइफ ब्लेस करूं या मैं इसको प्रमोशन दूं, मैं इसको नौकरी दूं। संगत जी, हमारी प्रायोरिटीज बहुत अलग हैं और गुरुजी की मेहर कृपा का अनुमान हम लगा भी नहीं सकते। जहां हमारी सोच खत्म होती है, वहां से गुरु साहिब का साम्राज्य शुरू होता है। वो निरंकार है, उनका ना आदि है ना उनका अंत है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको जान नहीं पाए, पूरा ब्रह्मांड जो है उनकी उस्तत में हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। जैसे गुरु साहिब ने बोला कि सूरज और चंद्रमा जो हैं वो हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, जब तक मेरी आज्ञा नहीं होती ना वो उग सकते हैं ना वो अस्त हो सकते हैं। संगत जी, गुरु जी ने बोला हर प्लैनेट के ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं,
और उन सब से ऊपर मैं महाशिव, मुझ में से ही ब्रह्मा विष्णु और महेश निकले। तो संगत जी आप खुद सोचिए, जब निरंकार खुद इस धरती पर आए हैं, खुद निरंकार ने अपनी एक एक संगत को चुना है, खुद निरंकार हमारे कर्मों का अकाउंट लेकर बैठे हैं, हमारी लेखी लिख रहे हैं, हमारे कार्मिक अकाउंट सेटल कर रहे हैं, हमारे जन्मों जन्मों के पापों को अपने ऊपर लेकर 90% भुगत रहे हैं। हमें वो 10% इसलिए भुगतवा रहे हैं कि हम अपना मेंटल बैलेंस ना खो दें, कि हमें साक्षात निरंकार मिल गए हैं, हमें सब कुछ मिल चुका है। कार्मिक अकाउंट भी हमारे सेटल कर रहे हैं, वो जो थोड़ा बहुत कष्ट है, ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो सके, हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो सके, हमारा कल्याण हो सके, हम गुरु साहिब की एनर्जीज को, उनके कल्याण को, उनकी ब्लेसिंग्स को एब्जॉर्ब कर सकें। इसलिए वो 10% कष्ट, दुख, दुविधाएं हमारे ऊपर आती हैं कि हमें समझ में आए, हम हवा में ना उड़ने लग जाएं, हम ग्राउंडेड रहें, हम गुरु जी के लिए जिए, गुरु जी के लिए मरे। जैसे गुरु जी ने बोला, कोई संगत मेरे लिए मर नहीं सकती, कोई संगत मेरे लिए कुछ कर नहीं सकती। संगत जी हम क्या कर सकते हैं गुरु जी के लिए? द गॉड, द लॉर्ड हु हैज गिवन बर्थ टू अस, जिसकी सोल हम हैं, जिसको हमारे हर पल के बारे में पता है, जिसको हमारी हर सोच के बारे में पता है, जिनको ये पता है कि नेक्स्ट मोमेंट हमने क्या सोचना है, हमने क्या एक्ट करना है, हमारे दिल के अंदर क्या है, हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है। तो संगत जी, let's stop looking Guruji as a genie, as a miracle man, as a miracle God, and let's just start seeing Guru Sahib as the beloved God who's here to bless us continuously, non-stop। चाहे आप सत्संग में बैठे हो या ना बैठे हो, चाहे आप कार चलाते हुए गुरबानी शब्द सुन रहे हो, उस समय भी गुरु साहिब से आप कनेक्टेड हैं, चाहे आप अपने ऑफिस में, आप अपने डेस्कटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं, पूरी तन्मयता से एकाग्रचित होकर जब आप सिंगल पॉइंट फोकस से अपना काम करते हैं, वो ध्यान है संगत जी। ध्यान जब भी होता है तो वो परम निरंकार से ही आपको जोड़ता है। जब आप अपने बच्चों की केयर कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए कृत्य कर रहे हैं, उन बच्चों के अंदर भी गुरु साहिब ही विद्यमान। जब आप अपने घर में बड़े बूढ़ों की सेवा कर रहे हैं, आप सत्संग में नहीं जा पा रहे हैं, आपकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, आप बेड पे हैं, आप गुरु जी को सिर्फ याद भी कर लेते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स दे स्टार्ट फ्लोइंग। गुरु साहिब वो सूरज हैं, वो प्रकाश हैं, वो ज्योत हैं संगत जी, जिसकी रोशनी, जिसकी ब्लेसिंग्स हर समय हमारे ऊपर आती है। पर जिस समय हम अपनी ओर से थोड़ी सी भी कोशिश कर लेते हैं अपनी तार उनसे जोड़ने की, उसी समय वो ब्लेसिंग्स जो है, हम वी स्टार्ट एब्जॉर्बिंग इट, वी स्टार्ट टू टेक दैट एनर्जी विच वी आर इनकेपेबल ऑफ टेकिंग। संगत जी, गुरु साहिब ने बोला, तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा। इसका अर्थ क्या है? कौन से काम करेंगे गुरु जी? संगत जी, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो काम आप साहिब को अर्पित कीजिए, साहिब को अपनी सोच में रखिए, अपने अंग संग मानिए। तो जो भी काम आप करेंगे, जो भी कर्म आप करेंगे, फिर वो कर्म आपका नहीं रह जाएगा, वो साहिब का कर्म हो जाएगा। और संगत जी, जब भी आप हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिविनिटी से मिलते हैं, वो आपके पहले के कार्मिक अकाउंट सेटल कर देते हैं, और जो अब आप कर्मास क्रिएट कर रहे हैं, फिर आपको वो भोगने पड़ते हैं। बट यहाँ गुरुजी ने हमें वो भी तरीका बता दिया कि उनकी याद में रहो, उनको याद करके फोकस्ड माइंड से काम करो, तो कार्मिक अकाउंट भी आपके जो है वो गुरुजी ने ले लिए, और कर्मास का भी फिर आप पे अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपकी याद में, आपकी सोच में प्रभु खुद वास कर रहे हैं।
तो जहां सोच में, वचनों में, कर्मों में साहिब आ जाएंगे तो वो कार्मिक अकाउंट जो है कभी रजिस्टर ही नहीं होगा। वो आपके कर्मास जो है वही आपकी पूजा होगी, वही आपका नितनेम होगा, वही आपका ध्यान होगा और वही गुरु साहिब। संगत जी, गुरु जी जो है हमें वे ऑफ लाइफ सिखाने आए, कैसे जिंदगी जी जाती है वो बताने आए, ना कि ये सिखाने, समझाने या बताने आए कि तुम आओ यहाँ, मुझसे मांगो, अपने क्योर्स लो, अपनी लाइफ एक्सटेंड कराओ, अपने बच्चों के लिए मांगो, अपने पेरेंट्स के लिए मांगो, खुद के लिए मांगो। संगत जी, जितनी हमारी मांगे बढ़ती जाएंगी, ये मांगे और कुछ नहीं, वो बैसाखी है जिसपे हम फिर चलना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं अपनी इंडिपेंडेंस लूज कर देते हैं। कब एक पेरेंट जो है अपने बच्चे के ऊपर प्राउड फील करता है कि जब वो देखता है कि बचपन से मैंने इसको बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, इसको इस लायक बना दिया कि ये अब अपने पांव पर चल सकता है, इसको मैंने इसके पांव पर खड़ा होने लायक बना दिया, अब ये और लोगों की मदद करेगा, उनको अपने पांव पे खड़ा कराएगा और ऐसे ये गुडनेस, वेलनेस, हार्मनी, पीस एंड बैलेंस इस वर्ल्ड में देगा, पढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। हम ये मौका गुरु साहिब को देते ही नहीं। गुरु साहिब ने हमें बचपन से लेकर अब तक और कितने जन्मों से लेकर अब तक हमारी आत्मा को कितना रिफाइन किया, कितनी तरीके से हमें मोल्ड किया, किस किस तरीके से हमें तराशा कि हम अपने पांव पे खड़े हो जाएं। पर उन मांगों की बैसाखी के साथ हम हर रोज आकर गुरु साहिब के सामने खड़े हो जाते हैं और हाथ फैलाकर गुरु साहिब को बोलते हैं कि गुरु जी, हम वो बच्चे हैं जिनकी बैसाखी अभी तक छूटी नहीं है। संगत जी, आप ये सोचिए कि उस पिता परमेश्वर की क्या हालत होती होगी कि इतने जन्मों से वो हमारी ये बैसाखियां छुड़वा नहीं पाए। संगत जी, नाउ आई थिंक इट इज द टाइम, इट्स अ हाई टाइम कि हम गुरु जी को सिर्फ मिरेकल्स के बेसिस पे कि आप गुरु जी के पास जाओ, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी ये मिरेकल कर देंगे, आप गुरु जी के पास जाओ, आपका ये क्योर हो जाएगा। संगत जी, गुरु जी वो नहीं है जो हमने उन्हें बना दिया है। ही इज फार मोर ग्रेटर, ही इज फार मोर बिगर, ही इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। और ट्रुथ हमेशा मीठा नहीं होता। ट्रुथ इज देयर टू टीच अस, टू मेक अस लर्न हाउ टू लिव, हाउ टू बी इंडिपेंडेंट, हाउ अ पेरेंट, अ फादर, अ लॉर्ड, अ परम पिता परमेश्वर वुड बी प्राउड ऑफ अस। तो वो क्षण, वो मोमेंट हम कब गुरु जी को देंगे कि वो भी कह सके कि ये मेरी संगत है, दे आर माई डिसाइपल्स। संगत जी, गुरु जी के पास उन्होंने 2004 में बुलाया और किस तरीके से उन्होंने कल्याण किए, मैं ये आज तो स्पेसिफिकली नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी मोमेंट इज हिज ब्लेसिंग। जितना भी संगत जी मैं सत्संग कर रहा हूं, इट मे साउंड फिलोसॉफिकल बट इट इज actually practical, it is actually related with the thought process we all go through, and it is something I think which Guru Sahib wants us to learn and imbibe. और संगत जी, कल हम एक सत्संग में थे और वहां, क्योंकि जो भी संगत अब जुड़ रही है वो चाहती है जानना गुरु जी के बारे में, और उन्होंने पूछा कि आप जब गुरु जी के पास जाते थे तो आपको कैसा लगता था, क्या महसूस होता था। तो संगत जी, आज मैं वो शेयर करना चाहूंगा और किस तरीके से साहिब ने जब हमारी जिंदगी में आपदाएं आई, प्रॉब्लम्स आई, प्रभु ने हमारा हाथ उस समय पकड़ा, हमें अपने पास बुलाया, वेरी फर्स्ट टाइम कल्याण किया, मेहर करी। पर जैसे साहिब ने बोला है कि जो संगत उनके पास आती है, अगर वो फोकस्ड होती,
जैसे एक पायलट अंकल को गुरुजी ने बताया है, एयरफोर्स में वो हैं, रादर ही हैज रिटायर्ड नाउ, और उनको बोला कि गुरुजी ने उनको बताया कि जब तुम्हारा रेडार मेरे साथ अलाइंड होता है तब तुम मेरी ब्लेसिंग्स एब्सॉर्ब कर पाते। और संगत जी, जब हमारा ध्यान ही इधर उधर होगा, हम कौन संगत आई कौन संगत गई, किसने क्या पहना हुआ है, कौन कहाँ बैठा है, कौन किससे क्या बातें कर रहा है, किसको देख रहा है, जब हम यही देखते रह जाएंगे तो हम क्या ब्लेसिंग्स एब्सॉर्ब करेंगे। तो जो हमें ब्रीफिंग दी गई थी, हमें ये बताया गया था कि जब भी गुरुजी के पास जाएं, बिल्कुल चुपचाप जाएं, अदब से जाएं। साहिब के पास सबसे पहले तो बाहर हमारे हाथ धुलाए जाते थे, हाथ धोकर ही हम एंटर करते थे, जो अब आजकल काफी सत्संग में ये देखा जा रहा है कि कोविड पीरियड में तो सैनिटाइजर रखने शुरू कर दिए थे, बट अब फिर से वो सारे सैनिटाइजर्स गायब हो चुके हैं। देयर इज नो अरेंजमेंट ऑफ वाटर, सो हम उन गंदे हाथों के साथ ही अंदर चले जाते हैं। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट ब्रीफिंग वी गॉट कि आपको हाथ धोकर जाने। संगत जी, हम परम पिता परमेश्वर के पास जा रहे हैं, उनको छूने की गुस्ताखी कर रहे हैं, उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। आत्मा तो हमारी मैली है, हाथ तो साफ करके जाएं संगत जी। हाथ साफ करके हम लोग वहां से अंदर जाते थे, प्रभु के चरण स्पर्श करते थे। अगेन, इस लायक नहीं थे, इस लायक नहीं है कि वो हमें अपने चरण स्पर्श करने दें। Yet he is so kind, yet he is so down to earth, yet he is so humble कि प्रभु अपने चरण स्पर्श करने। आई थिंक इससे बड़ी दात ना तो कोई संगत मांग सकती है, ना ही कोई संगत चाह सकती है। तो संगत जी, जितनी बार आप सत्संग में जाते हैं, आप प्रभु के चरणों को स्पर्श करते हैं। इससे बढ़कर हम उनसे मांग क्या सकते हैं, या इससे बढ़कर हम चाह क्या सकते हैं। टू बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ गॉड हिमसेल्फ इज द बिगेस्ट गिफ्ट any human being, any soul can get, and that is what he has given us and what he has to offer to us. तो सबसे बड़ी चीज तो साहिब ने खुद ही हमें दे दी है, तो फिर हम क्या मांग रहे हैं संकट जी। और उन्होंने हमें बताया कि आप जाके साहिब के चरण स्पर्श कीजिए, वहां पे बैठ जाइए, शब्द बानी चल रही होगी, बिल्कुल बात नहीं करनी है, गुरु जी से कोई बात नहीं करनी है। गुरु जी अगर आपसे कुछ बात करें, सिर्फ तभी आपको उनसे बात करनी है। जो भी चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिलेगा, वो पूर्ण रूप से ग्रहण करना है। उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है गुरुजी के साथ, किसी संगत से बातचीत नहीं करनी है, किसी संगत के कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज नहीं करने हैं, किसी संगत को सत्संग में बैठते हुए उठते हुए ना देखना है, ना ही उनको विश करना है। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के लिए जाना है, और सिर्फ गुरुजी से कनेक्शन बनाना है। और लंगर प्रसाद ग्रहण करके बाहर जाके अपने हाथ धोकर वापस आकर साहिब से आज्ञा लेनी है, उनके चरण स्पर्श करके उनसे आज्ञा लेकर, ब्लेसिंग्स लेकर सीधे घर जाना। संगत जी, जब भी गुरुजी के पास आए, सत्संग में आए, अपने घर से सीधा गुरुजी के पास आए, क्योंकि जितनी भी हमारी नेगेटिविटी है, हमारी फैमिली की, हमारे घर की, वो सब हमारे साथ हाथ बांध कर, हाथ जोड़कर साहिब के दर पर आती। जब हम साहिब को मत्था टेकते हैं, साहिब के ही चरणों के आसपास वो सारी जो नेगेटिविटी है वो वहीं रह जाती है। गुरुजी की इतनी पावर्स हैं कि कोई नेगेटिविटी वो अपनी संगत के साथ वापस जाने नहीं देते। आप फिर गुरुजी से कनेक्शन बनाते हैं, शब्द बानी सुनते हैं। As Guruji has said, शब्द बानी में सारे आंसर्स। Guruji is directly talking to his संगत when the शब्द are being played. जब सत्संग हो रहा हो, जब शब्द बानी चल रही हो, आपस में बात ना करें, because when the God is speaking, we ought to listen to him. There is no other way out. जब प्रभु बोल रहे हैं तो उन्हें सुने। जब प्रभु कुछ बता रहे हैं, आपके प्रॉब्लम्स के सल्यूशन वो डायरेक्टली शब्द के थ्रू आपको बता रहे हैं। डायरेक्टली हर संगत से गुरु साहिब शब्द के थ्रू बात कर रहे हैं, तो अलग से आपको मैसेजेस की, अलग से गुरु से
जी से बात करने की जरूरत ही नहीं। जब गुरुजी चाहेंगे ही शैल इंटरजेक्ट, जब गुरुजी चाहेंगे वो आपके कान में आके बोल जाएंगे, जब गुरुजी चाहेंगे वो आपके ड्रीम में आके बता जाएंगे, जब गुरुजी चाहेंगे वो शब्द गुरबानी के थ्रू ही आपका कल्याण कर देंगे, जब गुरुजी चाहेंगे वो लंगर प्रसाद के थ्रू आपका कल्याण कर देंगे। और संगत जी, वो दिन इतने खूबसूरत थे जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में संगत के सामने बैठे होते थे, that I really have no words how to describe it। जो शब्द चल रहे होते थे, सच मेलोडियस शब्द, और आज भी मंदिर में, बड़े मंदिर में चलते हैं। संगत जी, बैठने की जगह नहीं होती थी, हम बहुत टाइट होके बैठते थे, बट यू नो वो जितने भी फिजिकल कंस्ट्रेंट्स थे, घंटों घंटों गुरुजी के सामने बैठे रहते थे, बिल्कुल थकावट नहीं होती थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि हमें किसी ने अभी आजकल आपको कोई बिठा दे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कहीं पे भी, आप रेस्टलेस हो जाएंगे, आपसे बैठा नहीं जाएगा। पर गुरुजी के सामने हम घंटों बैठे रहते थे, हमें एहसास भी नहीं होता था कि कैसे समय जो है वो बीत गया, द टाइम हैज फ्लोन, क्या हुआ कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आता था। जब साहिब अपने रूम से बाहर आते थे, तो गुरुजी के बाहर आते ही जब वो एम्पायर स्टेट में अपने आसन की तरफ जाते थे, इतनी स्मूथली वो वॉक करते थे, ऐसे लगता था लिटरली इज फ्लाइंग एंड इज गोइंग टू हिज थ्रोन। प्रभु के शरीर से इतनी खुशबू आती थी, इतनी खुशबू आती थी, पूरा दरबार जो था वो उनकी फ्रेग्रेंस से भर जाता था। संगत जी, हमें एहसास नहीं था कि किसी शरीर से ऐसे खुशबू आना जो है वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि गुरुजी के सामने, गुरुजी के पास बैठकर हमें हर चीज नॉर्मल लगती थी। गुरुजी के फेस पे, उनकी बॉडी से जो उनका जो ऑरा था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, गुरुजी इतने खूबसूरत थे कि गुरुजी की तरफ से अपनी आंखें हटाने का मन नहीं करता था। एट द सेम टाइम गुरुजी की तरफ उनके नूर को देखा नहीं जा सकता था। संगत जी, जब भी गुरुजी को मैं देखता था, मुझे यही एहसास होता था कि गुरुजी मुझे ही देख रहे हैं। मेरी आंखें जब भी उनसे मिलती थी, गुस्ताखी, प्रभु से हम आंखें मिलाने लायक कहाँ हैं, पर जब भी मिलती थी, गुरुजी used to just pierce through our eyes, और संगत जी ऐसे लगता था कि हमारी रूह जो है that's standing absolutely naked in front of him। और इतनी शर्म आती थी संगत जी, अपने आप आंखें झुक जाती थी। There were no questions asked, there was no communication, words lost their relevance। उस नूर के सामने शब्दों का औचित्य ही नहीं था, हृदय के अंदर प्रश्न आते ही नहीं थे। तो संगत जी, जैसे संगत पूछती है कि क्या आपने कभी गुरुजी से बात की, संगत जी, मेरी औकात ही क्या, मैं प्रभु के सामने कुछ बोल सकूं, उनसे कुछ पूछ सकूं? ना तो जरूरत थी, ना जरूरत है कि उनको कुछ कहा जाए, उनको कुछ बताया जाए, वो जानी जान है। और संगत जी, उस टाइम पीरियड में साहिब के फिजिकल फॉर्म में गुरुजी ने एक बार भी बात नहीं की, और मेरी ना तो कभी हिम्मत हुई, ना कभी मेरा मन हुआ कि मैं गुरु साहिब से बात करूं। वो जो ऑरा था, जो वो एनवायरमेंट था, जो पायसनेस थी उस जगह की, the moment you enter there, you were sanitized। The moment you entered that space and region, your mind stopped working। आप अपनी सुध बुध में ही नहीं होते थे, तो आप उनसे क्या पूछोगे? संगत जी, आपके सामने साक्षात शिव जी आकर खड़े हो जाएं, क्या आपकी जबान से एक शब्द भी निकलेगा? आप क्या ये हिम्मत कर पाओगे, आप बोलो कि शिव जी, मेरे पति की नौकरी नहीं है, आप उनको नौकरी दे दीजिए, या मेरे को ये बीमारी हो गई है, मुझे मेरी ये बीमारी ठीक कर दीजिए, या मेरे बच्चे की प्रॉब्लम है। संगत जी, जब निरंकार आपके सामने आके खड़े होते हैं, इतना प्रकाश होता है, इतना जलाल होता है, इतनी खूबसूरती होती है, इतनी हाई वाइब्रेशंस होती हैं, दैट
सारी की सारी प्रॉब्लम्स वैनिश हो जाती हैं, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आपके होंठ और आपकी जुबान फ्रीज कर जाती। सो दे वर सच सरल मोमेंट्स कि ना ही साहिब ने मुझसे बात करी, ना ही मुझे कभी भी उत्सुकता हुई प्रभु से कुछ पूछने की, उन्हें कुछ बताने की, या ही हिम्मत हुई उनसे बात करने की। विन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। संगत जी, एक ऐसा दर है कि जहां पे हमारी सोल, हमारी बॉडी, हमारा माइंड अपना अस्तित्व खो बैठता है और सिर्फ उनके ही रंग में रंग जाता है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये जितनी भी गुरु साहिब की रची हुई लीलाएं हैं, इनको संगत जी समझ के बॉडीली लेवल पे खेलिए। आप भी खेलिए, आप भी गुरु जी की संगत हैं, आप भी गुरु जी की क्रिएशन है, आपके अंदर भी गुरु जी का नूर है, आपके अंदर भी गुरु जी की ज्योत है। आप भी जैसे जैसे प्रॉब्लम आती जाती हैं, आप प्रॉब्लम को आंखों में आंखें डालकर बताइए कि मैं उसी गुरु की संगत हूं जिसकी आज्ञा लेकर तुम आए हो, और जिनकी कृपा से तुम आए हो, आपको भी नमन। पर मुझे भी गुरुजी ने वो फाइटिंग स्पिरिट दी है कि आई वुड ऑल्सो फेस यू। आपके पास भी गुरुजी की ब्लेसिंग है, मेरे पास भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो आओ, चलो हम भी लीला का पार्ट बनते हैं गुरुजी की। टेक एवरी चैलेंज एज इट इज गुरु साहिब्स लीला। ये गुरुजी टेस्ट लेते हैं, हर संगत के टेस्ट लेते हैं, बट कहीं ना कहीं संगत जी ये समझिए कि गुरुजी जितना हमारा टेस्ट लेते हैं वो तो कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा हम गुरुजी के टेस्ट लेते हैं। ईच मोमेंट, ईच डे हम उनको क्वेश्चंस पॉप अप करते हैं, हम उनके आगे कंडीशंस रख देते हैं कि गुरुजी इसको रिजॉल्व करो, इसको ठीक करो। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड की कंडीशनिंग, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सत्संग सुन सुन के हम इतने अकस्टम्ड हो गए हैं मिरेकल्स के, कि हमने गुरुजी के पास बैठने का वो जो रस है, जो उनके शब्द गुरबानी में गुरुजी के साथ डूब जाने का जो वो महत्व है, उसको लूज कर दिया। जो अमृत पान साहिब हमें कराने आए हैं, वो तो कोई लेने को तैयार ही नहीं है। जो नाम दान साहिब करने आए हैं, उसके लिए किसी के पास समय ही नहीं है। Our problems are way much more bigger than Guruji. That's what we are portraying. Well, Guru Sahib is indeed way much more bigger. उनको जब रिजॉल्व करना होगा, जब मेहर करनी होगी, जब बख्शीश करनी होगी, वो कर देंगे। जब उनका बच्चा दर्द में होता है, करा रहा होता है, हमसे ज्यादा उनको दर्द हो रही होती है। हमारे आंसू बाद में निकलते हैं, उनके आंसू पहले निकलते हैं। संगत जी, जस्ट लव हिम, जस्ट लव हिम। अपने आप को उनको समर्पित कीजिए, अपने भाव उनको समर्पित कीजिए, उनके लिए जी, उनके लिए हर कृत्य करें। और संगत जी, बहुत बहुत टाइम बाद, आई थिंक पोस्ट 2007, जब गुरुजी के पास गया, एम्पायर स्टेट नहीं जाना हो पा रहा था, बड़े मंदिर ही खुला हुआ था, एम्पायर स्टेट में नहीं जाने देते थे। और आई थिंक इट वाज ऑलमोस्ट 7 or 8 years after 2007 that I visited Empire State for the very first time. और संगत जी, the moment I entered Villa E, my heart, इतनी जोर जोर से वो धड़कने लग गया कि ये वही जगह है, ये वही कायनात है, ये वही जन्नत है जहां पे मैंने अपने प्रभु के साक्षात दर्शन किए। एक एक स्टेप जब उस दरबार में मैं नीचे उतर रहा था, गुरु साहिब के रूम की तरफ जब मैं बढ़ रहा था, इतनी जिस जगह मैंने अपने गुरुजी को उनके फिजिकल फॉर्म में देखा है, इतने सालों बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। It was so nostalgic as well as it was so pure and it was so special for me that मेरा mind, I was frozen. I didn't knew how to react. I didn't knew what to do. मुझे पता ही नहीं था करना क्या है, क्योंकि बगैर गुरुजी के मैंने कभी एम्पायर स्टेट इमेजिन भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था। और जब उनके बेडरूम के अंदर गए, वहां पे साहिब के दर्शन करे, बाहर आए,
संगत जी, जितना ज्यादा मैं गुरुजी से मिलने के लिए उत्साहित था, जितनी ज्यादा मेरे अंदर पैल्पिटेशंस हो रही थी, उससे बहुत 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 ज्यादा साहिब अपनी संगत से मिलना चाहते थे। साहिब ने ही वो पल, वो क्षण बख्शे कि मैं वहां तक पहुंच सकूं, उनके उस ऑरा को फिर से फील कर सकूं। और संगत जी, उस दिन हर थोड़े कदम पर गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी कि संगत जी मैं आपको बता भी नहीं सकता। ना ही गुलाब की, चंदन की, मोगरे की, and you know, I even don't know the kinds of fragrances he showered upon me that day. हर थोड़े मोमेंट में the fragrance would change and I was totally mesmerized, totally mesmerized. मेरे पास ना तो वो शब्द हैं कि मैं उन पलों को, क्षणों को डिस्क्राइब कर सकूं, ना ही मेरी औकात है कि मैं उसको समझ के इंटरप्रेट करके आपको बता सकूं। So it was pure love from Sahib's side. I was not able to take it. इतनी फ्रेग्रेंस थी, इतनी खूबसूरती थी, इतना डिवाइन ऑरा था कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या वो क्षण थे, क्या वो पल थे। और संगत जी, ऐसे सरियल मोमेंट्स जो हैं जिंदगी में बार बार नहीं आते। इतना ये जितनी भी फ्रेग्रेंसेस थी गुरुजी की, आई वुड कॉल देम हिज फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, हिज फॉर्म ऑफ शोइंग लव टू अस। और मैं इतना आत्मविभोर हो गया कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं उनका शुक्राना करूं कि गुरुजी ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे अपने दर्शन दिए, मुझे अपनी अलग अलग फ्रेग्रेंसेस से भिगो दिया। आई रियली हैड नो वर्ड्स। तो संगत जी, जब साहिब, एंड इट इज नॉट दैट ही मेड मी फील स्पेशल, इट इज फॉर ईच ऑफ हिज संगत टू अंडरस्टैंड दैट कभी कभी गुरु जी का प्यार भी इतना ज्यादा हो जाता है कि वो भी इतने गदगद हो जाते हैं, वो भी इतने खुश हो जाते हैं अपनी संगत से मिलके कि उनके अंदर का प्यार जो है वो फ्रेग्रेंस के रूप में निकल जाता है। उनके अंदर का प्यार जो है वो अमृत वर्षा के रूप में बह जाता है। उनके अंदर की जो करुणा है, उनके अंदर की जो दया है, वो शहद रूप में आपको शहद वर्षा के रूप में दिखती है। सो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई मिरेकल्स नहीं है, ये प्यार है, ये उनकी करुणा है, ये उनकी दया है, ये उनके सुप्रीम लॉर्ड गॉड के गुण हैं जो देखकर हम इतने भौचक्के रह जाते हैं कि हम इनको मिरेकल्स का नाम देते थे। दिस इज जस्ट प्योर लव एंड दैट इज व्हाट साहिब एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस। प्यार का जवाब सिर्फ प्यार से दिया जा सकता है संगत जी, और कोई चीज है ही नहीं जो हम गुरु जी को दे सके या अर्पित कर सके या इस लायक हो कि सोच भी सके। संगत जी, गुरु जी और हमारा प्यार का नाता है, यही एक नाता है जो सच्चा है, बाकी सब नाते झूठे हैं। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, वो डोरी जितने भी हमने जन्म लिए हैं, जितनी भी योनियों में हम आए हैं, हर समय उनके ही हाथ में रही है, उन्होंने ही हमें कंट्रोल किया है, उनके ही हुक्म से हमने वो योनियां काट के अब प्रभु के लायक कुछ बन पाए। तो मनुष्य योनि देकर उन्होंने हमें अपनी उस्तत करने का ढंग बताया, अपने सत्संग में बैठने का, आने का तरीका समझाया, साक्षात अपने निरंकार रूप में अपने पास बिठाया। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग, इससे बड़ा कल्याण, इससे बड़ा ऐश करना और हो क्या सकता है कि आप प्रभु के चरणों में आकर बैठे हैं। प्रभु ने आपको अपने पास आने दिया है। जैसे गुरु जी ने बोला कि पीर, पैगंबर, देवी देवता, औलिया, महापुरुष, सिद्ध, मुनि, देवी देवता,
लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, जब तक मेरी आज्ञा नहीं होती उनमें से कोई भी मेरे सत्संग में मेरे पास नहीं आ सकता। एंड संगत जी, वी आर द फ्यू लकी वंस जिनको साहिब अपने पास आने देते हैं, अपने पास बैठने देते हैं। सो जस्ट एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट विद हिम, सरेंडर टू हिम। आई नो इट साउंड्स टू बिग अ वर्ड, बट संगत जी, जब प्यार हो जाता है ना, तो इश्क में कोई भी पहाड़ चढ़ना मुश्किल नहीं रह जाता, क्योंकि आप पहाड़ चढ़ भी रहे होंगे तो उनके ही प्यार में, अमृत में सराबोर होंगे। जब आप पहाड़ उतर रहे होंगे तब भी आप उनके ही इश्क में होंगे। तो जो इश्क में होता है ना, तो उसको प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देती। जिसके इश्क में संगत जी आप हैं या आप होंगे, या साहिब आपके अंदर वो इश्क का बूटा लगाएंगे, तो संगत जी ये चीज समझ में आएगी कि प्रॉब्लम्स को ना देखते हुए अपने मालिक को देखें। वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके अंदर कितनी शक्तियां, उन्होंने अपनी शक्तियां भरी हुई हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखिए। करुणा दया के सागर आपके साथ चल रहे हैं, उन पर विश्वास रखिए। उन पर विश्वास तभी होगा जब अपने आप पर विश्वास होगा। संगत जी, हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन साहिब, सरेंडर टू हिम एंड जस्ट लव। ही नीड्स नथिंग, नथिंग, नथिंग बट जस्ट प्योर लव। वो आपके, हमारे, हम सबके भाव के भूखे हैं संगत जी, तो उनको वही भोग लगाएं। जो भी आप जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद भोग लगाते हैं, जितने प्यार से नाम जप करके आप बनाएंगे, उतने ही स्वाद से, इतनी ही खुशी खुशी साहिब खाएंगे। संगत जी, गुरु जी को खाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। फिजिकल फॉर्म में भी अगर वो नहीं भी खाते तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट वो अपनी संगत को मान देते थे, वो अपनी संगत से लाड लडाते थे। उनको बोलते थे, जैसे माला आंटी को वो बोलते थे कि उनके हस्बैंड IAS ऑफिसर थे, और उनको गुरुजी ने बोला कि आंटी नेक्स्ट टाइम आएगी तो मेरे को साउथ इंडियन खिलाई। और माला आंटी अपने घर से बैटर बना के लाती थी, और एम्पायर स्टेट में गुरुजी के लिए डोसा बनाती थी। एंड यू नो, गुरुजी जस्ट यूज्ड टू हैव 1 bite, 2 bites, दैट्स अबाउट इट। क्योंकि फिजिकल फॉर्म में फूड भी गुरुजी की जरूरत नहीं थी, बट ये एक संगत के साथ वो दिखाते थे कि मेरा प्यार है। ये लाड लडाना था गुरुजी का। गुरुजी को भोग थोड़ी लगवाना था, गुरुजी को कुछ खाना थोड़ी था। जो हम फिजिकल रिप्रेजेंटेशंस करते हैं कि हम भोग की थाली साहिब के पास ले जाते हैं, गुरुजी ब्लेस करेंगे, एंड देन लाकर वो मिक्स करते हैं। तो उस टाइम तो कोई भोग की थाली नहीं आती थी, कोई जाके वो मिक्स नहीं किया जाता था। वो गुरु साहिब की वाइब्रेशंस, आपके घर में जब लंगर बन रहा है, वो गुरु साहिब की वाइब्रेशंस में ही बन रहा है। वो सारा जब प्रसाद बन रहा है, गुरबानी के शब्द आप चलाइए, शुद्ध भाव रखिए, अच्छी सोच रखिए, प्यार से बनाइए, लाड से बनाइए, तो वो लंगर प्रसाद आपके पतीलों में, थालियों में अपने आप ही आएगा। उनकी नजर 24/7 है। बट ये बहुत खूबसूरत तरीका है जो हमारे पुरातन समय से चला आ रहा है कि प्रभु को भोग लगाना है, और यही मर्यादा साहिब ने भी हमें सिखाई। तो बहुत खूबसूरत तरीका है। दीज आर ऑल फिजिकल रिप्रेजेंटेशंस फॉर अस टू नो दैट द लंगर प्रसाद हैज बीन ब्लेस्ड। साहिब की नजर उस पे हुई है और उसके थ्रू हम भी ब्लेस्ड हुए। बट हम सब भी गुरुजी के वही प्रसाद हैं, हम भी वही गुरुजी का अमृत हैं जो गुरुजी के अंदर है। तो हर समय गुरुजी को याद रखें, गुरुजी की करुणा में रहें, उनके अदब में रहें, उनकी आज्ञा में रहें, उनके पथ पर चलें, और सिर्फ गुरुजी के लिए जी। संगत जी, जब उनके लिए जीना शुरू कर देंगे ना, just see that the life becomes so beautiful. I'm not saying the life would become easy. Life may become even tougher. जब जितना आप साहिब से प्यार करते जाएंगे ना, आपके टेस्ट बढ़ते जाएंगे, आपकी डिफिकल्टीज बढ़ती जाएंगी। पर डिफिकल्टी कोई भी इतनी बड़ी नहीं कि जो साहिब के प्यार में ना गुजारी जा सके, ना बिताई जा सके। संगीत जी, just love him, just love him, just love. So thank you so much.
संगत जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, गुरु साहिब, कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया मैं सत्संग कर सकूं. I don't know how many of you would consider this to be a satsang because it never had those real goosebump moments. It never had that Guruji, उन्होंने सचखंड का प्रसाद प्रोड्यूस किया या गुरुजी ने अपने वो डिवाइन दर्शन दिए इन फॉर्म ऑफ अ डेटी, या गुरुजी साक्षात प्रकट हो गए, या गुरुजी ने ये बीमारी क्योर कर दी, या गुरुजी ने चाय प्रसाद का भोग लगा लिया और हमारे कप में 2 घूंट ही चाय प्रसाद बच गया, या गुरुजी ने अपने स्वरूप में से movements किए, he blinked his eyes. So there were no such goosebump moments in the satsang. So I don't know how many of you would consider this to be a satsang, but for me, I think this was the most humbling and truest form of satsang from my side. So thank you so much for giving me this opportunity, and Guruji, we all love you and we know you are with us. So बहुत बहुत शुक्राने सच्चे पातशाह, जो आप हम सब के साथ हर क्षण रहते हैं, हर पल रहते हैं, and each and every moment you keep on blessing us. बहुत बहुत शुक्राना. जय गुरुजी. Meaning be a good human being, and you have incorporated in your satsang all the qualities that we need to be deserving of being Guruji's Sangat. Thank you so much, Uncle, for sharing your insightful messages, your love for Guruji, your devotion for Guruji. May we all be blessed with Guruji's love. Thank you so much, Uncle. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की प्यारी संगत जी, आपने गुंजन शर्मा अंकल जी से गुरुजी का अद्भुत अनोखा सत्संग सुना. आपने गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, गुरुजी धरती पे क्यों आए, आपको अनेकों सवालों के जवाब इस सत्संग के माध्यम से मिल गया होगा. जय गुरुजी, सर्बत का गुरुजी कल्याण करते हैं. संगत जी, अगर आपको अपने खुद का मूल्य पता चल जाए तो दूसरों के द्वारा की गई अनावश्यक निंदा आपको छू भी नहीं सकती. पर्सनालिटी कैसी है यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेंटलिटी कैसी है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है. लफ्ज ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से ही उतर जाता है. किस्मत और हालात जब साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी खुद की कोई औकात नहीं होती है. सांसों से शरीर चलता है संगत जी, और विश्वास से रिश्ते चलते हैं. जब तक वक्त है तब तक रिश्तों को कद्र करो, वरना सूखे पेड़ को पानी देना और बाद में ही हरियाली की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है. कैसे बदनाम करोगे मुझे, शराब से ज़िंदगी है. मेरे जितने नफ़रत करने वाले हैं उससे कहीं ज़्यादा तो चाहने वाले हैं. ऐसा गुरुजी का प्यार है सारी संगत के साथ. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. संगत जी, गुरुजी से सीधा कनेक्शन करिए, सत्संग में आइए तो गुरुजी से सीधा कनेक्ट हो जाइए. गुरुजी का ही ध्यान रखिए, आपको सत्संग का, सेवा का, सिमरन का लाभ जरूर मिलेगा. जय गुरुजी. संगत जी, गुरुजी के दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय गुरुजी. संगत जी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें. चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे वीडियो गुरुजी का सत्संग का जब भी आए लेटेस्ट आपको मिल जाए. जय गुरुजी.